दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या भारत के पास में इजराइल जैसी कैपेबिलिटीज है क्या अपने आप को रॉकेट, ड्रोन्स और मिसाइलों से डिफेंड करने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक दिन पहले ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 से 300 के आसपास रॉकेट्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों के थ्रू हमला किया। इसके अंदर कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी यूज की गई थी और इजराइल का और यूएस और दूसरे वेस्टर्न पावर्स का ये ये जवाब है कि लगभग 99% इन सारे मिसाइलों को, ड्रोन्स को और रॉकेट्स को जो है इजराइल ने अपनी आयरन डोम और एरो और दूसरे डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इस पूरे इंसिडेंट में दोस्तों एक बात समझने की है कि यहाँ पर एक मिसाइल नहीं, 2 मिसाइल नहीं, 1 ड्रोन नहीं, 2 ड्रोन नहीं, लगभग 200 से 300 ड्रोन एक साथ इजराइल के ऊपर हमला करते हैं और डिफरेंट जगह पर हमला करते हैं और आयरन डोम सिस्टम और बल्कि दूसरे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको बड़ी इजीली इंटरसेप्ट कर लेते हैं और उनको टारगेट पर पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और दुश्मनों को इजराइल के ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अभी कुछ ही महीनों पहले जब हमास और इजराइल का जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो हमास ने हजारों रॉकेट जो है कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल के ऊपर जो है अटैक करी थी और इन सभी मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने बड़े ही सक्सेसफुली तरीके से इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालाँकि कुछ जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको इज़राइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और वो अपने टारगेट पर पहुँचने में सफल रही। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स एक बहुत ही एक्सपेंसिव मिसाइल्स होती है और हर कंट्री, चाहे वो अमेरिका जैसी ही कंट्री क्यों ना हो, सबके पास में एक लिमिटेड नंबर के आसपास ही इतनी बड़ी संख्या के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स होते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों पूरे इंटरनेट के अंदर खास करके सोशल नेटवर्किंग के ऊपर भारत के अंदर एक डिबेट सी छिड़ जाती है। उसमें जो है इजराइल की काफ़ी प्रशंसा की जाती है कि इजराइल ने लगभग 99% ड्रोन्स और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या भारत के पास में ऐसी कैपेबिलिटीज है कि क्या अगर भारत के खास करके जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और चाइना अगर भारत पर ऐसा कोई हमला करते हैं तो क्या भारत उनको इंटरसेप्ट कर सकता है? क्या 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 भारत के पास में ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है क्या? तो आइए इस सिनेरियो को जल्दी सी भारत के संदर्भ में समझने की अब कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये समझना चाहिए कि इजराइल और ईरान का कोई डायरेक्ट बॉर्डर जो है आपस में नहीं लगता है। ईरान की जो मिसाइलें हैं वो ईरान तक पहुंचने के लिए लगभग 2000 किलोमीटर का सफ़र उनको तय करना पड़ा। तो इससे एक कैपेबिलिटीज तो ज़रूर डिस्प्ले होती है कि ईरान के पास में ऐसे ड्रोन्स और मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर की ट्रैवल करके इजराइल तक पहुंच सकती है। और लेकिन दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा कि 2000 किलोमीटर तक किसी भी ड्रोन्स और मिसाइल को पहुंचने के लिए 10 से लगभग कम से कम 15 मिनट ज़रूर लगती है और इसलिए इस टाइम के अंदर इजराइल उनको बड़े ही ईज़ी तरीके से उनको इंटरसेप्ट करके जो है काउंटर मेजर्स ले सकता है। साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल केवल अकेला नहीं है, उसके साथ में यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्रीज़ उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। तो एक तरीके से ये इजराइल जो है वो मोर कॉन्फिडेंट है और यूएस की जो एसेट्स हैं वो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर है और उनको जो है बड़े ही ईज़िली यूएस और यूके की जो एयर फोर्स हैं और जो दूसरे वेस्टर्न पावर्स हैं सब ने उसको इंटरसेप्ट करके उनको बहुत सारी मिसाइलों को इजराइल में पहुंचने से पहले ही जो है उनको अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और अपने जो एयर फोर्स है उनके थ्रू उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन ये सेम सिनेरियो भारत के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। आइए अब इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, भारत के पास में बहुत ही अलग-अलग टाइप के कम दूरी से लेके लॉन्गेस्ट दूरी तक के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंदर भारत का अपना खुद का आकाश सिस्टम है और रशिया से एक्वायर किया गया हाईली कैपेबल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी है। इसके अलावा भारत को डिफेंड करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए अपना खुद का
जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, और उससे भी दूरी का एक पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम भी है। और इसके अलावा बहुत सारे अलग-अलग जो है छोटी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम भी है। तो भारत जो है उसके पास में मल्टी लेयर के मिसाइल्स, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है। अ, ल लेकिन लेकिन भारत के संदर्भ में दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत की जो जो 2 ख़ास करके एनिमी माने जाते हैं, एक है पाकिस्तान और चाइना, और दोनों के साथ में भारत की बॉर्डर लगती है। और पाकिस्तान के साथ में भारत की लगभग 4000 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है, और चाइना के साथ में भारत के लगभग 3500 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर। तो लगभग 7000 से ज़्यादा लंबी किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर हर इंच को जो है सेफ करके रखना किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही हार्ड है, और ये हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ इम्पॉसिबल भी है। प्लस जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि भारत के साथ में चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है, तो भारत के लिए जो रिएक्शन टाइम होता है वो लगभग 1 मिनट से भी कम होता है। और तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर भारत के ऊपर अगर ऐसा कोई हमला होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज चाइना जो है वो यूएस जैसे सुपर पावर को भी चैलेंज कर रहा है, जिसके पास में हज़ारों, लाखों की संख्या में ड्रोन्स और मिसाइलें हैं। तो भारत जो है इसको कैसे काउंटर कर सकता है? तो भारत के पास में कैसा एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए? देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, अलग-अलग एयर डिफेंस सिस्टम्स है। भारत ने बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर अपना खुद का बनाया हुआ आकाश सिस्टम्स को डिप्लॉय कर रखा है, और लगातार जो है उसको एक्वायर भी कर रहा है। भारत और भारत को पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के पास में एक ही जो सबसे जो बड़ा जो वेपन सिस्टम होगा वो होगा ऑफेंसिव वेपन सिस्टम। उसके उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर चाइना भारत के ऊपर लेट्स से 100 मिसाइलें फेंकता है, तो भारत के पास में भी ऐसी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि भारत उसके ऊपर 200 मिसाइलें फेंक सके। अगर पाकिस्तान 50 मिसाइलें फेंकता है, तो भारत उसके ऊपर 200 मिसाइलें फेंक सके। और क्योंकि देखिए, भारत के पास क्योंकि जो कि बॉर्डर लगती है, इसलिए रिएक्शन टाइम कम होता है। तो आप जितना बड़ा, जितनी जल्दी प्रीएम्प्टिव जो है बड़े लेवल के ऊपर अलग-अलग जगह पे ऊपर अगर आप दुश्मन की जो मिसाइलें हैं, जो उनके जो वेपन सिस्टम्स के जो भंडार हैं, उन सबको अगर डिस्ट्रॉय कर दे, तो भारत जो है वो दुश्मन को घुटने पर ला सकता है। तो भारत के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, भारत को अपनी आर्टिलरी जो है बड़ी संख्या में रखनी पड़ेगी। पिनाका जैसे सिस्टम से बड़ी संख्या में रखने पड़ेंगे, बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल रखनी पड़ेगी, और बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर एलसीए MP-1A, MK2 ऐसे जो फाइटर जेट्स हैं, उनको भारत को इंटीग्रेट करना चाहिए, और भारत का जो है यही रिस्पॉन्स होना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपनी ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और भारत के लिए जय हिंद तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिख दीजिए, और आप इस हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।